उस लड़के को एक कोट पैंट, उसके जूते, उसकी गाड़ी का खर्चा होगा, वो मेरी तरफ से मैं गिफ्ट में दूंगा। उसमें सारा काम कर रहे थे, नहा भी लाए थे, कपड़े भी धो लाए थे। मजदूर का, किसान का मकान जो है नीचे चला जाता है, वाटर लेवल नीचे पहुंच गया। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में हूं। आज सफाई अभियान को लेकर के ग्राम पंचायत जोला के अंदर स्कूल के बच्चों की एक रैली निकाली गई। कुछ जिम्मेदार लोग यहां पे बैठे हैं, इनसे बातचीत करने के लिए मैं यहां पे पहुंचा हूं। इस चीज़ का सर जो पड़ोस के गाँव है ना और क्षेत्र है उसमें भी दिख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जब स्टार्टिंग किया था ये काम तो थोड़ी सी दुविधा थी कि क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो ये मामला हो गया था कि पॉलिटिक्स में ये बात ना चली जा या कोई इसको बुना ना ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जिम्मेदार लोग हैं गांव के, सब लोग वो जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार हैं और जो पॉलिटिकल आदमी है चुनाव लड़ने वाले, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और काम कर रहे हैं। और ये बड़ा गाँव है, इसका संदेश बुराई का भी दूर तक जाता है और अच्छाई का भी। तो जब अच्छा काम करता है गांव तो इसके पीछे ये समझ लो 4-5 सीट जो ज़िले की हैं सब प्रभावित होती हैं। और ये राजधानी है मुस्लिम राजपूत की, सबसे बड़ा गांव है मुसलमानों का ज़िले में। भी बढ़ने लग रही, इससे अटैक लग रहे, डॉक्टर भी परेशान है बेचारे, खून पतले की दवा देते देते। तो इसका बहुत अच्छा संदेश जाता है। मैं कहता हूँ हमें मॉडर्न ज़माने में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चला जाना चाहिए 1400 साल पहले, तो हमारे मसले सब हल हो जाएंगे, अमानतदारी, साफ़ सफाई सारे हल हो जाएंगे। गांव में बहुत अच्छा असर हो रहा, लोग बाग लग रहे इसमें साफ सफाई में। एक आध महल्ले में रह रहा नहीं, इंशाल्लाह सब जगह लोग जागरूक हो गए, सब साफ सफाई कर रहे हैं। जोड़े को देख कर सब गाँवों में बन रही है। अब तो आवाज़ जाहिर जोड़े की, जोड़े का बच्चा बच्चा बन रहा, छोटे छोटे बन रहे और बड़े बड़े भी। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सफाई जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है और सफाई होनी चाहिए। और हमारा मकसद ये है कि सफाई हमारे गांव में ही नहीं बल्कि हम गांव-गांव जाके और गांवों में भी लोगों को जागरूक करें कि सब सफाई रखें, अपने बदन की भी सफाई रखें, अपने मकान की भी सफाई रखें, अपने रास्तों की भी सफाई रखें, नालियों की सफाई रखें। इससे बहुत फ़ायदे होंगे और बीमारियां भागेंगी। और हमारे गवर्नमेंट का भी निर्देश है कि सफाई पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। पानी की निकासी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है गांव के अंदर, इसकी शिकायत भी बार बार चलती रहती है, ग्रुप में इसके ऊपर चर्चा भी चलती रहती है। उसको लेकर किस तरीके का प्रयास आप? देखो, पानी की निकासी की समस्या हमारे गांव में है, उसमें हम सब जिम्मेदार लोग बैठेंगे और उसका कोई भी समाधान निकाल के उसमें हम लगे हुए हैं कि पानी की निकासी को भी हम कवर कर लेंगे। हर महीने 2.5-3 लाख रुपए सफाई का पैसा निकल रहा, क्यों निकल रहा? सफाई करवा रहे हम और पैसा निकाल रहा और कोई, ये तो गलत है ना। हम तो ये कहे सेक्रेटरी साहब को भी, वहाँ तो वे भी इस वीडियो को देख के, सेक्रेटरी साहब पैसा बाद में निकल रहा, पहले आके देख के सफाई कहाँ हुई। जैसे अभियान लेके चले हम अपने गाँव में, इससे जो गंदगी है इससे बहुत बड़ा नुकसान है। इतना नुकसान है कि एक तो हमारे गांव में पेड़िया, काला पेड़िया बहुत ज़्यादा हो रहा, एक इससे जो है झाड़ू से कह रहे हैं बाहर कर दें, मोरी रुक जा, पन्नियों से रुक जा, पॉलीथीन बोतल भी पड़ी नालियों में और वे रुक जाता है। और जब वो अढ़ाया सारा रुक के फरस पे पानी आ जाता है, और जब फरस पे पानी आ जा तो फिर क्या हो, फिर होता है कि जो किसान है, मजदूर है, वो आदमी 10 साल के बाद में अपना मकान बनाना शुरू करता है। क्यों? कि ये जो है रास्ता नीचे पड़ जाता है, प्रधान जो है उसे पाड़ता है, पाड़ के उसमें मट्टी डलवाता है, मट्टी डलवा के जैसे ऊपर करता है, मजदूर का, किसान का मकान जो है नीचे चला जाता है। और जब वो नीचे चला जाता है तो उससे जो है 20-30 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं हर 10 साल के, 15 साल के बाद में 20-30 लाख रुपए किसान को या मजदूर को अपने मकान बनाने के लिए, रहने के लिए वो उसमें पैसा लगाता है। कहीं कर्ज उठाता है, कहीं कृषि करता है, कहीं पशु बेचता है, ये करके वो उसे बनावे। लिहाजा अगर सफाई रखें और नाली को साफ रखें
सभी मेरी बहन, सभी मेरी बेटी, जोड़े की भी, इलाके की भी और पूरे हिंदुस्तान के लिए कहता हूं मैं, सभी सफाई रखें तो फिर ये मकान बार बार बनाने नहीं पड़े। आ जाओ दूसरी बात पे, अब क्या चल रहा समरसेबिल। पहले जब हम छोटे छोटे थे, हमारे यहाँ सक्का लेकर आ रहा था 1 मशक, जुमे वाले दिन लेकर आ रहा था 2 मशक, उसमें सारा काम कर रहे थे, नहा भी लाए थे, कपड़े भी धो रहे थे। और अब क्या हो रहा, समरसेबिल चलाया और पानी वो लिया, कपड़ा और उस पर चल रहा तड़प पर तड़प पर तड़प पर। अरे कम से कम इसे 1 बाल्टी पानी में निकाल लो, पानी का वही जाल लग रहा। वो जो है पानी बहारे, फिर मोरी को साफ कर रहे तो पानी तक कर रहे, झाड़ू से नहीं कर रहे, खपटाउट से नहीं कर रहे, घर में सब पानी घेर रहे तो बजाय झाड़ू के समरसेबिल के पाइप से साफ कर रहे। अब इससे क्या नुकसान पहुंच रहा, वाटर लेवल नीचे पहुंच गया, और इतना नीचे पहुंच गया कि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, ये मासूम बच्चे जिनके गुलाबी गुलाबी होठ हैं, ये तड़फेंगे पानी से। तो लिहाजा सबसे मैं भाइयों से, बहनों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, खुशामंद कहता हूँ, हिंदू है चाहे मुसलमान है, पानी का यूज ज़्यादा ना करके कम करें। और हम तो संदेश, जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उन्हें भी संदेश देना चाहते हैं कि ये जो बर्गर और भाई ये क्या नाम, चाउमीन और मोमोज, ये जो चीज़ खा रहे हैं, इन्हें ना खा के, क्योंकि ये जो पकवान खा रहे, कहीं फ्राई खा रहे, इनसे मोटा खून बढ़ रहा, खून में चर्बी बढ़ने लग रही, इससे अटैक आने लग रहे। डॉक्टर भी परेशान है बेचारे, खून पतले की दवा देते देते, कहाँ तक था बेचारे, लाइन लगी पड़ी अस्पतालों में। स्वास्थ्य का अपने का ध्यान रखें, सभी भाई सादी चीज़ खावें और सादा पहरावा पहनें और अपना मौज करें। भाई जितना पैसा इसमें खर्च करें, इतने में दूध पी लें, घी खा लें। तो सफाई का एक अभियान है, सभी का है। ये तो हम लोग अब जागरूक हुए, अन्य ये तो हम लोग, पहले तो हम मुस्लिम हैं, इस्लाम में 1400 साढ़े 1400 साल पहले मोहम्मद साहब कह गए थे सफाई अद्दा ईमान है। ये हमारी गलती है कि हम लेट आए। ये तो हम सभी का काम है कि सभी लोग जो है इसको अपने अपने घर के सामने सफाई करें और सभी इसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान दें, और इसमें जो लोग लगे हुए हैं इनको सहयोग करें और सभी दिल साफ करके करें। एक तरफा आउट ऑफ पॉलिटिक्स से कोई इसका मतलब नहीं होना चाहिए। सभी को एक जो है एक सामाजिक स्तर पे इसको जो है एक बुनियादी ढांचा बना के काम करें सभी इस पर। और जो ये लोग लगे हुए हैं, इनको जो इस काम को कर रहे हैं, इनका सराहनीय काम है। इसके लिए इनका जो है लोगों को जहाँ जहाँ जा रहे हैं उस महल्ले के लोगों का यह है कि वो इनका इस्तकबाल करें और इनकी मदद करें, इसमें साथ में मिलजुल के चलें। अच्छा, जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको क्या संदेश आप लोग? उसका यह है कि वो है एक सामाजिक स्थिति है कि अगर बड़ा आदमी कोई अच्छा काम करेगा तो छोटों पर फर्क पड़ता है, और छोटा कोई गलती करेगा तो बड़ों पे कोई नहीं होता। तो बड़ा गांव होने के नाते जोला जो बराबर के गांव हैं उन लोगों को भी ये मुहिम चलानी चाहिए अपने यहाँ, और हम लोगों को भी चाहिए, अगर वो हमारा कोई साथ तो हम उनका साथ देना चाहिए। और जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं इसके साथ साथ उन सब पे जो है ये जो पहल करी, इसका ये चोट है उस पर। और इसमें सबसे पहला एक सभी कम्युनिटी के लोग, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है वो दहेज की है। हर सभी वर्ग के लोग इससे पीड़ित हैं। तो इसके साथ साथ जो है हम अपना अगला कदम उठाएंगे कि लोगों को जो है दहेज के, और मैं एक तरफ से आज एक वो कर रहा हूँ मैं ऐलान, जो लड़का हमारे अपने यहाँ गांव में बिना दहेज की शादी करेगा, उस लड़के को एक कोट पैंट, उसके जूते, उसकी गाड़ी का खर्चा होगा वो मेरी तरफ से मैं गिफ्ट में दूंगा। जो लड़का बिना दहेज की शादी करेगा, एक सूट उसका रेमंड का कोट पैंट, एक जोड़ी उसके लिए जूते, एक अच्छी लग्जरी गाड़ी में उसकी बहू को लाना, और एक उसकी घरवाली का जोड़ा सूट, ये मैं अपनी तरफ से उस लड़के को हदिया करूँगा जो लड़का बिना दहेज की शादी करेगा।